क्या आप जानते हैं, आपके घर की खुशहाली, आपकी तरक्की, धन, यश और परिवार का सुख, इन सब का गहरा संबंध आपके घर की भूमि से होता है। हाँ बिल्कुल, भूमि सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। कुछ भूखंड जीवन में सुख और संपत्ति लाते हैं, तो कुछ अनजाने में ही विपत्ति को आमंत्रित कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सा प्लॉट देता है बरकत और कौन सा प्लॉट ला सकता है संघर्ष। भूमि का महत्व। वास्तुशास्त्र कहता है, भूमि शुभ हो तो ग्रह दोष भी असर नहीं करते, पर यदि भूमि अशुभ हो तो अच्छे समय में भी परेशानियां बनी रहती है। घर की नींव सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि ऊर्जा से बनती है। सही भूमि यानी सही ऊर्जा, और सही ऊर्जा मतलब धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, मानसिक शांति, परिवार में सौहार्द और जीवन में तेजी से प्रगति। इसीलिए प्लॉट के आकार को वास्तु में अत्यंत गहरा महत्व दिया गया है। वर्गाकार भूखंड क्यों होता है सबसे शुभ? सबसे पहले बात करते हैं वर्गाकार भूखंड की। जिस भूमि की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और चारों कोने 90 डिग्री पर हो, उसे वर्गाकार भूमि कहते हैं। ये भूखंड वास्तु में पूर्ण शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि इसका आकार सृष्टि के मूल तत्व, संतुलन और स्थिरता को दर्शाता है। वर्गाकार प्लॉट के फायदे। घर में स्थिर धन आता है, परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है, कर्ज या आर्थिक संकट कम होते हैं, मन में आत्मविश्वास और शांति बनी रहती है। अगर चारों दिशाओं का सही उपयोग करते हुए भवन बनाया जाए तो इस भूमि पर रहने वाले लोग तेजी से जीवन में प्रगति करते हैं। आयताकार भूखंड सफलता और यश का प्रतीक। अब बात करते हैं आयताकार भूखंड की। ये प्लॉट भी वास्तु में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी भूमि की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम, चारों कोने भी 90 डिग्री बनाते हैं। आयताकार प्लॉट क्यों शुभ है? क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है और घर में तेजी से गुणात्मक वृद्धि लाने वाला होता है। इसके लाभ। धन में वृद्धि, व्यापार में विस्तार, करियर में उन्नति, समाज में मान सम्मान, जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ना। वास्तु में कहा गया है, आयताकार भूमि वह होती है जो घर के लोगों को निरंतर उपलब्धियां दिलाती है। वृत्ताकार गोलाकार भूखंड धन आकर्षित करने वाला। गोल या वृत्ताकार भूमि बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन अगर किसी के पास ऐसा प्लॉट हो तो ये भूमि धन और वैभव का प्रतीक मानी जाती है। बहुत से लोग अपने अनियमित प्लॉट को गोलाई में ढाल देते हैं ताकि उसकी ऊर्जा संतुलित रहे। गोलाकार भूमि के लाभ। धन का प्रचुर प्रवाह, कई आय स्रोत खुलना, घर में वस्तुओं और सुविधाओं की भरमार, ऐश्वर्य और आराम का जीवन। ऐसी भूमि में रहने वाले व्यक्ति को नाना प्रकार के सुख साधन, संपत्ति और सौभाग्य का साथ मिलता है। त्रिकोणाकार ट्रायंगल भूखंड क्यों होता है अशुभ? अब बात आते हैं त्रिकोणाकार भूखंड पर। ये भूमि वास्तु में कष्टकारक और विवादकारक मानी गई है। इसमें 3 कोने होते हैं और इसका आकार ऊर्जा को संतुलित नहीं रहने देता। इस भूमि के दुष्प्रभाव। मानसिक तनाव, कलह और झगड़े, अचानक कष्ट, दैवीय आपदा, मुकदमे, कानूनी झंझट, राजभय या सरकारी परेशानी, जेल, कानूनी जटिलताओं का खतरा। ऐसी भूमि को साधारणतः मकान निर्माण के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। वास्तु में इसे मंदिर निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त बताया गया है, क्योंकि मनुष्य के रहने योग्य ऊर्जा इस भूमि में संतुलित नहीं हो पाती। त्रिकोणाकार भूमि की काट छांट का प्रयास करने पर बहुत सी भूमि बेकार चली जाती है और फिर भी ऊर्जा संतुलन कायम नहीं होता। इसलिए वास्तुशास्त्र चेतावनी देता है, जहां तक संभव हो ऐसी भूमि पर घर न बनाएं। अन्य विशेष भूखंड। वास्तुशास्त्र में कई और विशेष भूमि के आकार बताए गए हैं। चक्राकार भूखंड, शकटाकार भूखंड, पंखाकार भूखंड, तबलाकार भूखंड, शूर्पाकार भूखंड। ये सभी आकार ऊर्जा के प्रवाह को बदलते हैं। कई बार भूमि इतनी अनियमित होती है कि वास्तु के अनुरूप उसमें भवन बनाना कठिन हो जाता है। ऐसी भूमि पर भवन निर्माण से जीवन में असंतुलन, नुकसान और कभी कभी अप्रत्याशित विपत्ति भी आ सकती है। भूमि का आकार आपके घर की नींव, आपके भाग्य की दिशा और आपके परिवार की खुशियों को सीधे प्रभावित करता है। यदि भूमि शुभ हो तो ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और यदि भूमि अशुभ हो तो अच्छे समय में भी कठिनाइयां बनी रहती है। इसीलिए घर बनाने से पहले भूमि अवश्य जांचें, भूमि को समझें और वास्तु के अनुसार ही निर्णय लें। यही निर्णय आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शुभता की ओर ले जा सकता है। अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वास्तु, भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान से भरी सुंदर सी प्रस्तुति के साथ।
जय श्री राम। जय माता दी।